नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कुश्ती संघ का चुनाव हुआ है और इस फेडरेशन में एक बार फिर से ब्रजभूषण शरण सिंह का दबदबा और ब्रजभूषण शरण सिंह जो बोलते थे आखिरकार उसी पर मोहर लग गई है। आपको बता दें कि देश के अंदर जितने भी राज्यों की फेडरेशन है उनके अध्यक्ष और कुछ सदस्य इसमें वोट करते हैं और वोट करने के बाद यह तय होता है कि कौन इस फेडरेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। आपको यह भी बताएं कि ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर के जिस तरह से जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ था और महिला कुछ रेसलर्स ने आरोप लगाए थे कि उनके साथ यौन शोषण हुआ, उनके साथ छेड़छाड़ हुई और इस मुद्दे को लेकर के उन्होंने बाकायदा, आपने देखा कि फोगाट हो या बाकी लोग हों, ये सब धरने प्रदर्शन में आए थे और खास तौर पे साक्षी मलिक ने इस मुद्दे को उठाया था। उनके साथ किसान नेता खड़े हो गए थे। खास तौर पे इसको जाति से जोड़कर जाट आंदोलन बनाने की कोशिश हुई थी, लेकिन उसकी हवा तब निकल गई जब केंद्र सरकार ने वो सारा केस दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को दे दिया और उसमें ये तय कर दिया कि ये जो पुलिस है ये एफआईआर करेगी और आगे की जांच करेगी, इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। जो कुश्ती संघ है, ये कुश्ती संघ एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं है। हालांकि ब्रजभूषण शरण सिंह उत्तर प्रदेश से सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, और इसीलिए आपको बता दें जहां बीजेपी का नाम आए और वामपंथी लोग और देश विरोधी मीडिया उसमें ना घुसे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बीजेपी की सरकार में कहीं कोई काम हो रहा हो राज्य में तो आप देखें कि नेशनल तो छोड़िए, इंटरनेशनल मीडिया वहां आ जाता है। जैसे ही ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम आया तो सारा मीडिया, लिबरल्स और ये किसान आंदोलन करने वाले जो राजनीतिक दल, मैं इनको कहूंगा, ये किसान नेता इनको कहना बेकार है, ये राजनीतिक दल के नेता, भारतीय किसान यूनियन, ये सब के सब दौड़ पड़े कि चलो भाई जंतर मंतर चल रहे हैं, क्योंकि मामला बीजेपी के सांसद से जुड़ा है। और हुआ क्या, इनकी एक ही मांग थी कि ब्रजभूषण शरण सिंह इस्तीफा दे। इस मामले को लेकर केंद्र सरकार ने सख्ती दिखाई थी और उसमें तुरंत ये कह दिया था कि अभी फेडरेशन कोई काम नहीं करेगी जब तक कि नई बॉडी नहीं बन जाती, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह 3 बार लगातार फेडरेशन के अध्यक्ष रह चुके थे और इसलिए नियम के अनुसार उनको चौथी बार तो बनना ही नहीं था। लेकिन तभी से कहा जा रहा था कि जो फेडरेशन है इसमें जिस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह ने बदलाव किए थे, गरीब लोगों को भी मौका मिल रहा था और जो एक हरियाणा का वर्चस्व इस फेडरेशन पर था, यानी कुश्ती में भी केवल हरियाणा के ही खिलाड़ी खेलेंगे, वही बाहर गेम्स खेलने जाएंगे, चाहे एशियन गेम हो फिर चाहे कोई सा भी गेम हो, और उन्हों का एक तरह से मैं अगर शब्द इस्तेमाल करूं तो नेक्सस चल रहा था। इस नेक्सस को ब्रजभूषण शरण सिंह ने तोड़ा और उसके कारण उत्तर प्रदेश, बिहार, यहां तक कि केरल और दक्षिण के जो राज्य हैं उनके बच्चों को कुश्ती में खेलने का अवसर मिला। और यही शायद हरियाणा का जो ये नेक्सस था इन लोगों को पसंद नहीं आया। इनको लगता था हमारी मनमर्जी चलेगी, हमारे ही लोग होंगे, चयनकर्ता हम ही होंगे, और गोल्ड मेडल मिल जाए या सिल्वर मेडल, उसके बाद सरकारी नौकरी भी पक्की है। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें निकलकर सामने आ रही थी कि कोई लोग ऐसे हैं जो पूरा का पूरा ये पैसे का खेल चल रहा है और गरीब लोगों के बच्चे तो उसमें आगे आ ही नहीं पाते। लेकिन अब फेडरेशन के जो नए अध्यक्ष बने हैं, आपको बता दें कि उस मामले में संजय सिंह को फिर से अध्यक्षता मिली है और संजय सिंह अभी तक जो उत्तर प्रदेश में बनारस है, वो वाराणसी के कुश्ती संघ के जिलाध्यक्ष थे और ब्रजभूषण शरण सिंह जब फेडरेशन के अध्यक्ष थे तो उनके साथ वो उपाध्यक्ष की भूमिका में थे और ये 2009 में ये उपाध्यक्ष थे और उसके बाद ये इसी तरह से फेडरेशन में एक केंद्रीय जो कार्यकारिणी होती है उसमें सदस्य के रूप में काम करते रहे, सचिव लेवल पे रहे थे। और इनकी जो लोकप्रियता है वो इस बात से आप देख सकते हैं कि पूर्वांचल के जो बच्चे हैं, ये संजय सिंह के कारण से पूर्वांचल के बच्चों को कुश्ती में खेलने का मौका मिला, वो चाहे बिहार के बच्चे हों फिर चाहे उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल एरिया हो। और इसके कारण से ब्रजभूषण शरण सिंह के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा लोकप्रिय था तो वो संजय सिंह। अब संजय सिंह का जीतना, इसके मामले में जो पूरा ये कहा जा रहा था कि साहब फेडरेशन में महिलाओं के साथ ये गड़बड़ हो रही है और यहाँ तो शोषण होता है, इस तरह के आरोप साक्षी मलिक वगैरह ने लगाए थे। आपने देखा बजरंग पुनिया हो या साक्षी मलिक हो किस तरह से मीडिया में कह रहे थे और वो दावा कर रहे थे कि, बल्कि ये दावा किया गया कि पूरे देश में जितनी भी महिलाएं हैं, वो तो कह रही थी 1000 महिला खिलाड़ियों के साथ शोषण हुआ है। अब सवाल यह है कि जब ये चुनाव हुआ है, इंडिपेंडेंट बॉडी है,
और इस निष्पक्ष चुनाव में ब्रजभूषण शरण सिंह का ही राइट हैंड संजय सिंह जीत कर आता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह हुआ कि देश के अंदर जितने भी राज्यों में कुश्ती संघ के फेडरेशन के वो राज्य स्तर की जो इकाई है, उन सब का भरोसा ब्रजभूषण शरण सिंह में है। संजय सिंह का जीतना इस बात की मोहर लगाता है कि अभी भी कुश्ती के खिलाड़ी और उससे जुड़ी हुई जो राज्यों की इकाई है, यानी जो फेडरेशन है राज्यों की, उनके जो पदाधिकारी हैं, उनका भरोसा ब्रजभूषण शरण सिंह में है। वरना आपको बता दूं कि ब्रजभूषण शरण सिंह का जो ये संजय सिंह खास आदमी है, ये कभी नहीं जीतते। आपको ये जो विरोध में लोग खड़े थे वो तो ये कह रहे थे अनीता श्योराण जो है वो खड़ी थी, गोल्ड मेडलिस्ट है, और ये तो ये दावा कर रहे थे कि साहब हम तो गेम ही छोड़ देंगे। कोई कह रहा था साहब मैं तो जो है मुंह काला कर लूंगा अगर ये जीत गया। किस तरह के दावे कर रहे थे, लेकिन इस जीत ने फेडरेशन की ये बता दिया कि ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में आपको याद होगा मैं लगातार इसको कवर करता रहा था और मैंने लगातार ये वीडियोस की थी। जिस तरह से जो ये कुश्ती पहलवान थी महिला, इन महिलाओं की जो पोल खुली थी कि किस तरह से विदेशों में जाकर अपनी मनमर्जी कर रही थी, फेडरेशन के नियम कायदे कानून नहीं मान रही थी, और ब्रजभूषण शरण सिंह जब इनको इन कायदे कानून का पाठ पढ़ा रहे थे तो इन्होंने उनको इस तरह से अपने सिकंजे में लेने की कोशिश की कि भाई कह दो कि हम इनके कार्यालय गए थे और हमसे कहा कि तुम हमारे साथ कहीं चलो। अब इसका सबूत क्या है? तो सबूत के तौर पर जो चीजें प्रस्तुत की गई वो आपको याद होगा कि जो जो डेट बताई गई कि साहब इस डेट में हम कार्यालय में मिले, वो सीसीटीवी फुटेज, कार्यालय का समय और ब्रजभूषण शरण सिंह का समय, क्योंकि उनकी लोकेशन फोन की, क्षेत्र में घूमते हैं, अपने क्षेत्र में जाएंगे तो वहां के वीडियोज हैं, न्यूज़पेपर हैं, तो ये सिद्ध हुआ कि जो डेट ये बताई जा रही थी फोगाट बंधुओं के द्वारा, ये जो फोगाट फैमिली है, ये बताई जा रही थी कि हम तो दिल्ली कार्यालय गए और हमें उन्होंने छेड़ा, उस डेट में तो ब्रजभूषण शरण सिंह दिल्ली में थे ही नहीं, वो तो अपने चुनावी क्षेत्र में थे, यानी वो अपने संसदीय क्षेत्र में थे। अब इस तरह की चीजें जब खुली, एक एक करके इनका झूठ पकड़ा जाने लगा, तो आज आप देखिए वो कहां चला गया आंदोलन। जो जंतर मंतर पर लगातार धरने और प्रदर्शन चल रहे थे, जो आज भी सोशल मीडिया पर आप देखेंगे तो एक्स पर वो पोस्ट कर दी जाती हैं कि ये मोदी जी तब कहां थे, जगदीप धनखड़ जब कहां थे, जब हमारी देश की जाटों की बेटियों के ऊपर लाठियां चल रही थी। कहां लाठी चली भाई? किस पुलिसकर्मी ने लाठी चलाई? केवल फोटोशूट करा लेंगे आप किन्हीं किन्हीं एंगल से, और आप जबरदस्ती सड़क को घेर कर बैठेंगे नियमों को तोड़ते हुए, और उम्मीद करेंगे कि आपको परमानेंट टेंट लगाने दिया जाएगा जंतर मंतर पर, जो किसी को अनुमति नहीं है। तो आप विक्टिम कार्ड खेलेंगे। वो फोटो आज भी वायरल की जा रही है। जाटों की बेटियों को किस तरह से पुलिस ने घसीटा। भाई क्यों घसीटा? फिर अब जब घसीटा तो उसके बाद अब कहां चली गई आप? हरियाणा में करो ना प्रदर्शन, दिल्ली में आपका प्रदर्शन बंद कर दिया गया, आपको अनुमति नहीं है। पूरे देश में बहुत जगह है, कहीं भी बैठ के प्रदर्शन करते। अब मीडिया में बाइट क्यों नहीं आती? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह अब बदल गए, वो अब अच्छे आदमी हो गए, या उनके साथ न्याय हो गया? मामला केवल इतना था कि उनको फेडरेशन में अपना कब्जा करना था, ब्रजभूषण शरण सिंह का इस्तीफा दिलवाना था, ब्रजभूषण शरण सिंह के बजाय अपना आदमी कोई सेट कराना था, ताकि उनको लगता था ताकि हमारी मनमर्जी चल सके और हरियाणा का जैसा दबदबा पहले से रहता था वही फिर से हो जाए। बाकी राज्यों का कोई भी खिलाड़ी इस फेडरेशन में गोल्ड मेडल या बाकी चीजें लाने का सोचे भी ना, और जैसा चलता आया है देश की आजादी के बाद से, वो इनका कब्जा फेडरेशन पर चलता रहे। मोदी सरकार के आने के बाद बहुत सारी चीजें देश में बदली हैं, और जैसा कि मोदी जी कहते हैं कि गुलामी की निशानियों को हमें उखाड़ फेंकना है, यह भी एक गुलामी की निशानी थी कि फेडरेशन पर किन्हीं लोगों का कब्जा रहता था, उन्हीं के उपाध्यक्ष, उन्हीं के अध्यक्ष, उन्हीं के द्वारा चयनित किया गया राज्य की इकाई, और उन्हीं के द्वारा केवल हरियाणा के खिलाड़ियों का चयन और उन्हीं का मेडल, उन्हीं को फिर नौकरियां। ये जो नेक्सस चल रहा था, ये नेक्सस 2014 के बाद लोगों के संज्ञान में आया, बोलने की हिम्मत दिखाई। हालांकि ब्रजभूषण शरण सिंह तो इसके पहले से भी फेडरेशन में सक्रिय रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जब वो सांसद बने उसके बाद भाई सरकार की ताकत तो बढ़ती ही है, लेकिन उनकी बात सुनी गई और उन्होंने जितने बदलाव किए ब्रजभूषण शरण सिंह ने, केवल इस हरियाणा का एक परिवार जो ये फोगाट परिवार है,
इस परिवार को अगर छोड़ दें तो बाकी सभी हरियाणा के जो पहलवान हैं वो भी ब्रजभूषण शरण सिंह के बदलाव और उनके द्वारा किए गए कामों की तारीफ करते हैं। तब फिर सवाल ये उठ रहा था कि जब किसी को दिक्कत नहीं है, हरियाणा के भी जो खिलाड़ी हैं 99% नो, उनको किसी को दिक्कत नहीं है, तो केवल एक फोगाट फैमिली को दिक्कत है। तो आखिरकार क्यों? क्या ये फोगाट फैमिली जो साक्षी मलिक हैं, बबीता फोगाट हैं, क्या ये चाहते हैं कि भाई हमारा ही सब कुछ चलता रहे? तो ये कुल मिलाकर के एक बहुत जो रिजल्ट आया है फेडरेशन का, अब नए सिरे से काम शुरू होगा। और जिस तरह से बयान आया है, आपको बता दें फेडरेशन के जीत के बारे में, आप देख रहे हैं कि वो जो स्वागत है वो ब्रजभूषण शरण सिंह का लोग ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि ये जीत मानी जा रही है कि ब्रजभूषण शरण सिंह की ही जीत है, उन्हीं की विचारधारा और उन्हीं के कामों को लोगों ने मोहर लगाई है। तो एक बार फिर से ये सिद्ध हुआ है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।